दुनिया की सबसे ताकतवर और बेहतरीन खुफिया एजेंसी फेल हो जाती है। बॉर्डर पर लगी कई फीट ऊंची कटीली दीवारें बुलडोजर से गिरा दी जाती हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5000 से ज्यादा मिसाइलें दागी जाती हैं और देखते ही देखते इजराइल की सड़कों पर लाशों का अंबार लग जाता है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात ये कि जब इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट और दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी यानी मोसाद से इस हमले के बारे में सवाल पूछा गया तो एजेंसी ने कहा, ये कैसे हुआ हमें मालूम नहीं। गजब है, एक देश में चरमपंथी संगठन के हमलावर घुसकर आतंक मचाते हैं और वहां की खुफिया एजेंसी कहती है कि हमें हमले की आशंका तक नहीं थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजिप्ट दोनों ही देशों की इंटेलिजेंस यूनिट ने इजराइल पर हमला होने की आशंका पहले ही जताई थी। हालांकि इजिप्ट के इस दावे को इजराइल ने नकार दिया है। दुनिया में सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी के अलावा इजराइल के पास सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम भी। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं कि चेतावनी के बावजूद इजराइल इस हमले को क्यों नहीं रोक पाया। क्या चेतावनी मिलने के बावजूद इजराइल ने इस पर ध्यान नहीं दिया? और इससे भी बड़ा सवाल, आखिर मोसाद फेल क्यों हुआ? आइए अब आपको बताते हैं कि मोसाद के फेल होने की क्या 3 बड़ी वजह रही होंगी। पहला कारण, मोसाद अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर निर्भर रहता है, यानी निगरानी रखने के लिए वह मोबाइल फोन, लैंडलाइन, रेडियो सेट और रेडार फ्रीक्वेंसी का अधिक इस्तेमाल करता है। लेकिन जब दुश्मन इन उपकरणों का इस्तेमाल ही नहीं करता हो तो ऐसे में एजेंसी के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। माना जाता है कि हमास के शीर्ष कमांडर और आतंकवादी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करते थे। शायद यही कारण रहा जिसके चलते इजरायली इंटेलिजेंस खतरा भांपने में नाकाम रहा। दूसरा कारण, विश्लेषकों का मानना है कि गाजा नाकाबंदी पर कब्जा होने के कारण इजराइल ने हमास की क्षमताओं को कम आंका। हमास पर ध्यान देने के बजाय इजराइल ने लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को अधिक खतरे के रूप में देखा। लेकिन इसी दौरान हमास ने धीरे धीरे अपने हमले की योजना को लागू किया, जिसे रोकने में मोसाद इस बार फेल हो गया। तीसरा कारण, इजराइल पर जमीन के साथ साथ समुद्र और आसमान से हमला करना यह दर्शाता है कि हमास आतंकियों को अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास आतंकियों को ईरान या किसी अन्य सहयोगी देशों से ट्रेनिंग मिली होगी, क्योंकि इजरायली आतंकी पैराग्लाइडिंग के जरिए भी इजराइल में घुसे थे और इसे उड़ाना कोई एक दिन का खेल नहीं, बल्कि इसे सीखने में लंबा समय लगता है। गाजा में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से यह उड़ान भरी जा सके। अन्य देशों की मदद मिलने के कारण भी मोसाद इंटेलिजेंस का फेल होना भी एक कारण माना जा सकता है। आतंकवादी संगठन ऐसे ही हमले करते हैं। उन्हें पता होता है कि किसी ताकतवर देश से लड़ाई में आखिरकार उनकी हार होगी, लेकिन उनका मकसद होता है आतंक फैलाना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करना। इजराइल की तो पहले से ऐसी साख रही है कि वो हमलावरों को छोड़ता नहीं, लेकिन हमास के आतंकियों ने इजराइल में जो दहशत फैलाया वो उसी को अपनी जीत मान रहे होंगे।